इसमें अगर आप जड़ में जाइएगा, इसकी पूरी पड़ताल हो जाएगा, सीबीआई सही से इसको जांच कर दे, ईडी सही से इसको जांच कर दे, तो अभी तो एक संजीव हंस आपको दिख रहे हैं ना। बिहार सरकार के कई अधिकारी जेल के पीछे मिलेंगे आपको। आप चले जाइए यहाँ पर जो सचिवालय है, वहां पर देखिए कि सफेद शर्ट पैंट में कितने लोग घूम रहे हैं। उनका कोई सचिवालय में काम नहीं है, वो खड़े ही इस काम के लिए है कि कोई मुल्ला फंसे, उसे पैसा हटा दे और काम कराए। अगर आप कोई सरकारी टेंडर निकला, मान लीजिए कोई सड़क बनवाना है, पुल पुलिया बनवाना है, कुछ भी करवाना है, कोई बिल्डिंग बनवाना है, शिक्षा विभाग में, कोई भी विभाग में, सबसे बड़ा तो घोटाला मुझे लगता है कि बिहार में जल संसाधन विभाग करता है। बाढ़ के नाम पे हर साल हजारों करोड़ रुपए की उगाही होती है। आप समझिए कि टेंडर निकला, टेंडर किस कंपनी को जाएगा, वो तय रिशु सिन्हा कर रहा था। उसमें कितना कितना कमीशन किसका किसका है, देखिए मैं खोल कर बता रहा हूं, ये वास्तु स्थिति है कि 10,000 करोड़ का स्कैम, मतलब 10,000 करोड़ के टोटल घोटाले हुए और सरकार को मालूम तक नहीं है। ये हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार को मालूम नहीं है? देखिए एक बात जान लीजिए, करप्शन कभी भी लोअर लेवल पे नहीं होता है, अपर लेवल पे हमेशा अपर लेवल से शुरू होता है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। इस वक्त बिहार सचिवालय में हड़कंप मचा हुआ है। सचिवालय के अंदर अगर फोन की घंटी बज रही है तो वहां मौजूद बड़े अधिकारी डर जा रहे हैं, उनके चेहरे पर सिकन जा रही है। इसके पीछे की वजह क्या है वो आगे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि एक युवक है जिसका नाम है रिशु रंजन सिन्हा। इनके ऊपर FIR दर्ज किया गया है, लेकिन FIR इनके ऊपर दर्ज किया है, लेकिन बिहार के जितने भी सरकारी विभाग में जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं वो इनके ऊपर FIR दर्ज हो जाने के बाद डर गए हैं। और क्यों डर गए हैं ये चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित आर्यन हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि FIR किसी और के ऊपर दर्ज है तो फिर विभाग के अधिकारी क्यों डर रहे हैं। उदित, रिशु रंजन सिन्हा के ऊपर FIR दर्ज किया गया है, लेकिन इनके ऊपर FIR दर्ज किया गया है और डर बिहार सरकार के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं वो रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए मानसी, डर सिर्फ अधिकारियों को नहीं है जी। पप्पू यादव ने कल एक ट्वीट किया, देर रात उनका एक ट्वीट आया है, उसमें उन्होंने भी रिशु श्री उर्फ रिशु रंजन सिन्हा का जिक्र किया है और कहा है कि रिशु के जान को खतरा है। मतलब डर सिर्फ अधिकारियों को नहीं है, डर रिशु को भी है। अच्छा। और अब जब अधिकारी की बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई विभाग के ही अधिकारी होंगे, सचिव होंगे, अपर सचिव होंगे, आप सचिव होंगे या सीनियर IAS होंगे। वो जिस विभाग में कार्यरत है उस विभाग के मंत्री भी डरे हुए हैं। मतलब आखिर इसके पीछे का वजह क्या है कि किसी एक नॉर्मल से युवक के ऊपर FIR दर्ज किया गया है, लेकिन डर मंत्री और अधिकारी रहे हैं। देखिए जिस रिशु की बात हो रही है, रिशु श्री उर्फ रिशु रंजन सिन्हा, पहली बात कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जी। बिहार का आप कोई भी विभाग उठाकर देख लीजिए, अब नगर विकास विभाग हुआ, जल संसाधन विभाग हुआ, पथ निर्माण विभाग हुआ, स्वास्थ्य विभाग हुआ, कोई भी विभाग आप ले लीजिए, कहा जा रहा है कि बिहार के सभी विभागों में, क्योंकि आपने सचिवालय कहा तो सचिवालय में सभी विभाग के दफ्तर हैं, जो बिहार सचिवालय है, तो सभी विभाग में सबसे बड़े ब्रोकर के तौर पर, दलाल के तौर पर इनकी पहचान है। अच्छा, मतलब ये दलाल के तौर पर काम करते हैं, सबसे बड़ी इनकी पहचान है। अब आप सोचिएगा कि भाई सचिवालय में दलाल का क्या काम है, तो हम अपने दर्शकों से, और हम दर्शक जानते भी होंगे इस बात को, कि अगर आपको बिहार में कोई भी काम करवाना है तो आप सीधा अधिकारियों से काम करवा नहीं सकते हैं। आप अगर सचिवालय जाइएगा, किसी भी विभाग में चले जाइए, अब तो स्थिति इतनी खराब है बिहार की कि आप किसी सरकारी अस्पताल में चले जाइए, कोई थाना में चले जाइए, वहां पर भी लेन देन होने के बिना कोई काम ही नहीं होता। मतलब पहले दलाल आपसे टकराएंगे तब जाकर काम। बिल्कुल। आप चले जाइए यहाँ पर जो सचिवालय है, वहां पर देखिए कि सफेद शर्ट पैंट में कितने लोग घूम रहे हैं। उनका कोई सचिवालय में काम नहीं है, वो खड़े ही इस काम के लिए है कि कोई मुल्ला फंसे, उसे पैसा हटा दे और काम कराया जाए। तो ये छोटे दलाल हुए, लेकिन जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं रिशु की, ये सबसे बड़े ब्रोकर के तौर पे इनकी पहचान है। अब हड़कंप क्यों मचा है भाई? देखिए संजीव हंस के यहाँ कुछ दिनों पहले छापा पड़ा था, खबर चल ही रहा था, NBC प्रमुखता से खबर चला उसका लेकर। उस समय जो छापेमारी हुई थी मानसी, वो छापेमारी इनके आवास पर भी हुआ था। मतलब रिशु रंजन सिन्हा जो है, इनके आवास पर भी छापेमारी हुई थी। और जिस समय छापेमारी इनके आवास पे चल रही थी, उस समय बिहार लॉबी का जो पूरा IAS लॉबी है, बिहार सरकार का जो पूरा IAS लॉबी है, वो इनको बचाने में लग गया था। बच भी गए, गिरफ्तारी इनकी नहीं हुई, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है, ईडी जो है, मतलब परिवर्तन निदेशालय के हाथ कुछ पुख्ता सबूत लगे जी। और वो सबूत इतने मजबूत हैं कि अब इनके ऊपर जो होता है ना FIR, वो दर्ज कर लिया गया है। तो अब जब दर्ज कर लिया गया तो अब अगर इनकी गिरफ्तारी होती है
तो कई राज खुल सकते हैं और इन्हें रिमांड पर लिया जाता है। तो जो आप कह रही हैं कई राज खुल सकते हैं। राज क्या हो सकता है? देखिए होता क्या है, बंदरबाट बिहार में चलता कैसे है, करप्शन किस स्तर पे हम बताते हैं। अगर आप कोई सरकारी टेंडर निकला, मान लीजिए कोई सड़क बनवाना है, पुल पुलिया बनवाना है, कुछ भी करवाना है, कोई बिल्डिंग बनवाना है, शिक्षा विभाग में, कोई भी विभाग में। सबसे बड़ा तो घोटाला मुझे लगता है कि बिहार में जल संसाधन विभाग करता है। बाढ़ के नाम पे हर साल हजारों करोड़ रुपए की उगाही होती है। आप समझिए कि टेंडर निकला, टेंडर किस कंपनी को जाएगा वो तय रिशु सिन्हा कर रहा था। उसमें कितना कितना कमीशन किसका किसका है, देखिए मैं खोल कर बता रहा हूं, ये वास्तु स्थिति है, ये वास्तु स्थिति है। वो सारे पैमाने तय किए जा रहे थे, जो हम तक खबर आई है, जो अलग अलग सीनियर पत्रकार जो खबर चला रहे हैं उस बिना पर हमें बात कर रहे हैं। क्या होता है किसी को नहीं पता। अब उसमें किसको कितना जाएगा, क्या होगा नहीं होगा, ये सारा तय यही कर रहा था। ये जो व्यक्ति है जिसको आप कह रहे थे कि साधारण सा युवक, साधारण नहीं है, बहुत असाधारण व्यक्ति है ये। तो मतलब विभागों में जितने भी सरकारी टेंडर निकाले जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी विभाग हो, तो ये तय यही युवक करता था कि ये टेंडर किसको दिया जाए। खबर यही है। और सिर्फ टेंडर का मामला नहीं है मानसी, ट्रांसफर पोस्टिंग जो होता है उसमें भी। अब मान लीजिए कि खबर हमारे पास है कि नगर विकास विभाग के कई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऐसे हैं जिनका पोस्टिंग इसने करवाया। अब पोस्टिंग करवाने के एवज में जो लिया गया वो बहुत बड़ा अमाउंट है और बहुत विवादास्पद अमाउंट है। वो कई लोगों तक पहुंचा। मैंने क्या कहा कि इसमें अगर आप जड़ में जाइएगा, इसकी पूरी पड़ताल हो जाएगा, सीबीआई सही से इसको जांच कर दे, ईडी सही से इसको जांच कर दे, तो अभी तो एक संजीव हंस आपको दिख रहे हैं ना, बिहार सरकार के कई अधिकारी जेल के पीछे मिलेंगे आपको। अच्छा। कई अधिकारी जेल के पीछे मिलेंगे, इसीलिए उन लोगों को डर लगा हुआ है। और आपने बड़ा अपना अच्छा ओपनिंग दिमाग में बोला कि फोन की घंटी बज रही है तो हरकम मच जा रहा है। वो सही बात है। अभी तो स्थिति ऐसी है कि अगर इसकी गिरफ्तारी हो जाती है तो कई लोगों पर गाज गिर जाएगा जो बिहार के जाने माने गणमान्य लोग हैं। आपको याद होगा मानसी, 3 साल पहले बिहार में एक घटना घटी थी, रुपेश हत्याकांड जी, इंडिगो एयरलाइंस का पायलट। क्या हुआ था उस समय? रुपेश के साथ भी कुछ इसी तरह का घटना हुआ था। मामला है कि रोड रेज हुआ, हालांकि हाईकोर्ट भी अब उसे बरी कर दिया। बहुत दुखद वो मतलब फैसला था, हम आखिर कोर्ट पर नहीं जाएंगे हम। लेकिन रुपेश हत्याकांड के पीछे भी वजह यही बताई जा रही थी कि उसके पास भी कुछ सरकार के खिलाफ सबूत हाथ लग गया था, और उसको अगर नहीं हटाया जाता रास्ते से तो कई बड़े खुलासे हो सकते थे। जैसे मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, ये बहुत बड़ा कांड था। इसमें खुलासा हो गया तो देखिए भड़कम मचा, मंत्री का वो भी चला गया, रेजिग्नेशन भी हुआ, कई अधिकारी नप गए, कई कर्मचारी नप गए। तो ये स्कैम जो है बिहार में, जो अलग अलग विभागों का हुआ है, पप्पू यादव दावा कर रहे हैं कि 10,000 करोड़ का स्कैम है। मतलब 10,000 करोड़ के टोटल घोटाले हुए और सरकार को मालूम तक नहीं है। ये हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार को मालूम नहीं है? देखिए एक बात जान लीजिए, करप्शन कभी भी लोअर लेवल पे नहीं होता है, अपर लेवल पे हमेशा अपर लेवल से शुरू होता है। राजीव गांधी ने एक बात कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो गांव पहुंचते पहुंचते वो 10 पैसा बचता है, तो 90 पैसा गया कहां 100 पैसा में से? वो दिल्ली से गांव पहुंचते पहुंचते के बीच के लोग खाए जाते हैं। भारत में ये शुरू से होते आ रहा है। लेकिन अब अगर कोई कहे कि ये 10,000 करोड़ का घोटाला है, जैसे पप्पू यादव कह रहे हैं, और सरकार को इसका भनक तक नहीं है, ये बात बेबुनियाद मुझे लगती है। मेरा अपना आकलन है, निजी आकलन है कि सरकार को सब कुछ पता है। और नीतीश कुमार जो दावे करते हैं बार बार कि ट्रिपल सी की बात करते हैं, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। आप बताइए बिहार में भी क्राइम पीक पर है, कम्युनलिज्म पीक पर है, और करप्शन पर क्या ही कहना। अगर ये बात सही निकला तो ये तो सृजन से भी बहुत बड़ा घोटाला है। चारा घोटाला तो बहुत बड़ा हो जाएगा इसके सामने। 10,000 करोड़ का घोटाला सोचिए मानसी कि स्वास्थ्य विभाग जो बिहार सरकार का है उसका टोटल बजट 10,000 करोड़ का है। टोटल बजट बिहार के स्वास्थ्य का 10,000 करोड़ का है और उतने का घोटाला सामने आ रहा है निकलकर। ये कितनी बड़ी खबर है। बिल्कुल। और उदित, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जान को खतरा कैसे है? आपने कहा कि जान को भी खतरा है, तो वो जान को खतरा कैसे? देखिए पप्पू यादव ने लिखा है बड़ा खोलकर कि अगर इस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती है, रिशु श्री की, तो भाई ये तय सा बात है कि जिन लोगों का गला फंसा हुआ है, जो भी लोग हैं इसमें, मुझे नहीं पता, मैं किसी का नाम भी नहीं लूंगा, जो भी लोग इसमें फंसे हुए हैं मानसी, आप बताइए कि वो लोग जिनका गला फंसा हुआ है, रुपेश हत्याकांड में क्या हुआ था, क्या फिर से वही दोहराया जाएगा? यही बात पप्पू यादव लिखे हैं। पप्पू यादव और कोई पप्पू यादव सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो जो लिखते हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। वो अगर लिख रहे हैं कि रिशु श्री की जान को खतरा है, 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, बिहार के कई अधिकारी और मंत्री इसमें संलिप्त हैं, तो इस बात में कोई तथ्य तो होगा। तथ्यहीन बात तो उसको नहीं मान सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा स्कैम बिहार में बीते कई महीनों से, सालों से चला आ रहा है। आप बताइए ना कि एक कंपनी है, मैं कंपनी का नाम रखता हूं, एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी। कितनी बड़ी कंपनी है। क्या कारण है कि बिहार सरकार का सारा टेंडर उसी को जाता है?
क्या कारण है। और छापेमारी जब हो रही थी संजीव वंश के यहाँ, तो उसमें भी नाम एसपी सिंगला का भी आ रहा था उस समय नाम। तो इस पर जांच क्यों नहीं हो रहा है, ये एनबीसी 24 सवाल उठा रहा है कि जांच क्यों नहीं हो रहा है इसके ऊपर। जांच तो होनी चाहिए इसके ऊपर भाई, कोई छोटा मोटा स्कैम तो है नहीं, कोई 2,500 करोड़ का तो मामला है नहीं। 10,000 करोड़ आपके राज्य का बजट का करीब 5-7% पैसा होता है भाई। उतना पैसा का गबन हो गया कुछ चंद मुट्ठियों में, चंद हाथों में, और अब जाकर एफआईआर दर्ज हुआ जब ईडी की छापेमारी हुई। बहुत बड़ा मामला है मानसी। तो ऐसे में मैंने कहा कि सचिवालय में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि लोगों को डर है, वहां मौजूद बड़े अधिकारी को डर है, उनके चेहरे पर शिकंजा है, क्योंकि ऋषु रंजन सिन्हा पर एफआईआर दर्ज किए गए हैं। अगर इनकी गिरफ्तारी होती है तो कई बड़े राज खुल सकते हैं। पप्पू यादव जो कि सांसद हैं, वो दावा कर रहे हैं कि बिहार में 10,000 करोड़ रुपए के घोटाले किए गए हैं। अगर ऋषु की गिरफ्तारी नहीं होती है तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, या यूं ले तो रुपेश हत्याकांड दोहराया जा सकता है। ऐसे में एफआईआर दर्ज हुआ है, अब देखना यह है कि गिरफ्तारी कब तक होती है, और जब गिरफ्तारी होती है तो कई बड़े राज खुलेंगे और कई बड़े अधिकारी पर गाज गिरनी तो पक्का तय है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।